दूर गांव में माधव नाम का एक व्यक्ति रहता था जो अपने ईमानदारी और दानशीलता के लिए मशहूर था। माधव हमेशा दूसरों की मदद करता और कभी किसी से कुछ नहीं मांगता था। एक दिन माधव अपने घर के बाहर बैठा होता है, तभी एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है, बेटा, मैं कई दिन से भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? हाँ काका, आइए, आज का खाना आप मेरे घर में खा लीजिए। माधव अपनी थाली बूढ़े आदमी को दे देता है। बूढ़ा काका खाना खाकर माधव को आशीर्वाद देता है और वहां से चला जाता है। दूसरे दिन माधव की मुलाकात विजय से होती है। विजय हमेशा से माधव से जलता था, क्योंकि पूरे गांव वाले माधव के अच्छाइयों के कारण माधव की हमेशा तारीफ किया करते थे। विजय मन ही मन सोचता है, माधव को गांव वाले इतना मानते हैं, लेकिन मैं इसे सबकी नजरों में गिराकर ही रहूंगा। मुझे कोई न कोई चाल जरूर चलनी होगी। फिर विजय चंदू से मिलता है और चंदू को अपनी चाल में शामिल कर लेता है। फिर दोनों ने मिलकर माधव के खिलाफ एक योजना बनाते हैं। एक दिन रात में विजय और चंदू लाला जी के घर जाते हैं और उनके घर में चोरी कर लेते हैं। लाला जी के घर में चोरी की बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। अगले दिन विजय और चंदू मुखिया जी के पास जाते हैं और मुखिया जी से कहते हैं, मुखिया जी, माधव अब बहुत घमंडी हो गया है। उसने लाला के पैसे चुराने की योजना बनाई थी। हमने अपने कानों से सुना था। हमें लगता है लाला जी के पैसे माधव ने ही चुराया है। हाँ मुखिया जी, विजय सच बोल रहा है। मैंने भी अपने कानों से सुना है, माधव लाला के पैसे चुराने की योजना बना रहा था। क्या ये कैसे हो सकता है? मुझे आज ही यह बात सारे गांव वालों को बताना होगा और फिर माधव की तलाशी लेनी होगी। मुखिया जी लाला और सारे गांव वालों को लेकर माधव के घर जाते हैं। माधव, हमें पता चला है कि तुमने लाला जी के पैसे चुराए हैं। नहीं मुखिया जी, ये झूठ है। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। काकी, आप बताओ, क्या मैंने कभी किसी की चोरी किया है? माधव बेटा, मुझे तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। अगर तुमको कुछ चाहिए था तो मांग लेते, ऐसे चोरी करने की क्या जरूरत थी? मुखिया जी विजय और चंदू की बातों पर विश्वास कर लेते हैं और माधव को गांव वालों के सामने अपमानित करते हैं। अब पूरे गांव वाले माधव को गांव से निकल देते हैं। माधव गांव छोड़कर चला जाता है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो सोचता है कि विजय और चंदू की सच्चाई सामने लाकर रहेगा। माधव अपने एक पुराने दोस्त से मिलता है और उसे सारी कहानी बताता है। दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं। उधर गांव में विजय और चंदू कई घर में चोरी करते हैं और सारा इल्जाम माधव पे लगा देते थे, जिसके कारण पूरे गांव वाले परेशान हो गए थे। लेकिन एक दिन जब विजय और चंदू रात में लाला जी के घर में फिर से चोरी की योजना बना रहे होते हैं, तभी माधव और उसके दोस्त छिपकर उनकी बातें सुनते हैं। विजय भाई, इस बार हम लाला का सारा सोना चुरा लेंगे। हाँ भाई चंदू, इस बार लाला का सारा सोना चुरा लगे जो उसने अपनी अलमारी में रखे हैं। और हर बार की तरह इस बार भी सारा का सारा इल्जाम माधव पर ही लगेगा। माधव और उसका दोस्त गांव के सरपंच के पास जाते हैं और सरपंच को सारी बात बताते हैं। रात को मुखिया लाला के घर जाता है और लाला को सारी बात बताता है। लाला जी, आज रात में आपके घर में चोरी होने वाली है। माधव और उसका एक दोस्त गांव में आए हैं और माधव मुझे बताया है कि आज आपके घर में चोरी होने वाली है। हमें चोर को रंगे हाथ पकड़ना होगा ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। फिर मुखिया के कहने पे लाला सोने का नाटक करता है और जब रात में विजय और चंदू चोरी करने लाला के घर में आते हैं, तब लाला और मुखिया उनको रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। विजय, हम सब ने तुम पे भरोसा करके माधव को गांव से बाहर निकाल दिया और तुम दोनों हमारे घरों में चोरी करते रहे और हम बेचारे माधव को चोर समझ रहे थे। आप सही कह रहे हैं लाला जी, हमने इन दोनों पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब हम इन्हें सबक सिखा के रहेंगे। मुखिया जी, हमें माफ कर दीजिए। हमारी बुद्धि खराब हो गई थी जो हमने चोरी जैसा पाप किया। हमें माफ कर दीजिए। अब हम आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। अगले दिन पूरे गांव वाले इकट्ठा होते हैं।
फिर सरपंच विजय और चंदू की किए गए सारी चोरी की सच्चाई सामने लाते हैं। गांव वालों विजय और चंदू ने माधव पर झूठे इल्जाम लगाए थे। असली चोर विजय और चंदू हैं। मैंने और लाला जी इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है। सारी सच्चाई जानने के बाद पूरे गांव वाले विजय और चंदू को गांव से बाहर निकाल देते हैं और माधव को उनका खोया सम्मान वापस मिल जाता है। माधव की सच्चाई और ईमानदारी की कहानी पूरे गांव में फैल जाती है और उसे सभी दानवीर और सच्चा इंसान मानने लगते हैं।